कर्नाटक में डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच कई सालों से सियासी तकरार चल रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पूरा राजनीतिक खेल गर्म है। इसी बीच बीजेपी ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी नेता सुनील कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव तक की बात कही। ऐसे में समझना जरूरी है कि कर्नाटक का पूरा नंबर गेम क्या कहता है। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें होती हैं, यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो एक तरीके से बहुमत मिला था, उसमें उन्होंने 135 सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद केवल 66 सीटों तक जीत पाई थी। वहीं जनता दल सेकुलर के खाते में 19 सीटें गईं। अब यदि बीजेपी और जेडीएस की सीटें जोड़ दी जाए तो कुल मिलाकर 85 सीटें बनती हैं। इसका मतलब यह है कि गठबंधन बहुमत से 28 सीट दूर है। अगर किसी तरह 28 सीटें जुड़ती हैं तो बीजेपी जेडीएस गठबंधन 113 के बहुमत तक पहुंच सकता है। पूरा समीकरण तभी बदल सकता है अगर डीके शिवकुमार कांग्रेस से नाराज होकर बगावत करें। अगर वह करीब 30 विधायकों को अपने साथ लेकर आते हैं तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार हो सकती है। यह संभावना भी जताई जा रही है कि शिवकुमार महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह बगावत के बाद मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। याद दिला दें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बड़ा विद्रोह कर कई विधायकों के साथ एनडीए का साथ दिया था और फिर मुख्यमंत्री बने थे। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही समीकरण बन सकता है। डीके शिवकुमार कितने विधायकों पर प्रभाव रखते हैं, इस पर कोई आधिकारिक या स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं। हालांकि खुद शिवकुमार ने दावा किया था कि उनके पास करीब 138 विधायकों का समर्थन है। ये दावा कितना सच है, ये आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी सिचुएशन में दल बदल का कानून भी लागू होता है, जिससे भविष्य में इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से बगावत करी थी, भले ही वो सीएम ना बन पाए थे, लेकिन हाँ, सरकार जरूर गिरा दी थी। तो वैसे ही अगर कुछ करते हैं तो बदलाव होगा, लेकिन दल बदल के बाद फिर उपचुनाव की स्थिति में इनके विधायकों को अपना बहुमत साबित करना होगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।